Hello everyone, I welcome you all once again to my channel. This is Anjali and I'm pursuing MD Dermatology from AIMS New Delhi. So before I start this video, I know this video has been demanded to me for so long and finally I'm making this video. I'm really sorry for being this late. But before I start, I want to address the first, second and the third year people कि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ कह सकती हूँ अभी कि जस्ट डोंट पुट योर सेल्फ और ड्रैग योर सेल्फ इन टू दिस रैट रेस पर से आई वुड से कि देर इज़ अ थिंग कॉल्ड बैलेंसिंग विच वर्क्स आउट फॉर यू फर्स्ट ईयर वाले तो प्लीज़ जस्ट एन्जॉय टू द फुलेस्ट यू हैव जस्ट क्रैक दिस बड़ा सा नीट यूजी एग्जामिनेशन एंड नाउ यू नीड अ कंप्लीट अमाउंट ऑफ रेस्ट लेजर MBBS PG सुपर स्पेशलिटी करते करते पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में ही निकलने वाली है तुम्हारी, तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा खुशी का जो वक्त तुम्हें मिलेगा वो MBBS के अंदर ही है और वो भी द फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर्स में ही है जो पहले 3 साल हमारे पास होता है. तो आई वॉन्ट यू ऑल टू बैलेंस इट विद अ गुड स्टफ. जो तुम कॉलेज जा रहे हो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें तुम्हें प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान दो एंड रेस्ट. Please enjoy. This is the time for you because the race is a real exhaustion. I'm not trying to divert you anyhow. At the earliest, if you want me, you can start with third year itself. But I think the best time, which I personally feel, definitely, हम सबकी अलग एक intellectual capacity होती है and we definitely work according to that. But what I feel balancing the exhaustion, the amount of hard work to be put in up, I think final year is the most crucial time where you should start with because इसके early करोगे तो exhaust हो जाओगे, इससे late करोगे तो panic की state में आ जाओगे. So this is the perfect time where you should start with, where you start balancing things. I guess third year is the time जहाँ पे तुम्हें conditioning करना थोड़ा थोड़ा शुरू करना होगा and fourth year is the time when you have to actually enter the rat race, be consistent enough, 7 to 8 hours study, everything put into a perfect place. So final year students, and my journey in this whole process has been, I'm gonna share it in this. So let's dive into it. सबसे पहला rule is apart from the main schedule and that is do not trust your friends. बहुत सारे लोग तुम्हें आके कहेंगे कि अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, 1 साल बाकी है, इंटर्नशिप में कर लेंगे. People do it in 6 months, people do it in 1 year, people have done it in 2-3 months, blah 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 blah. Please ऐसी फालतू गिरी में मत फंसना because people don't want you to succeed at any point of time. अगर तुम पढ़ते हुए दिख गए तो तुम्हें wards different places पे ताने मारे जाएंगे कि ये तो बहुत पढ़ती है, ये तो अभी से बहुत पढ़ती है, इसकी तो रैंक आने वाली है, ये तो इस कॉलेज में जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह. ये कॉमन पार्ट एंड पार्सल है. तो ऐसे जो सांप दोस्त अगर हैं आपके पास तो कृपया प्लीज़ इनसे दूर रहें. आई हैड वेरी गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, भले वो खुद ना पढ़े बट दे यूज टू सेंड मी कि जा भाई तू लाइब्रेरी जा, यू हैव बिगर गोल्स टू डू इट. बट या आई डू हैव माई अदर फ्रेंड्स जिनके फ्रेंड्स वर टू गुड टू हैव. तो प्लीज़ द फर्स्ट रूल, अपने सांप दोस्तों से बचो. योर सराउंडिंग हैज़ टू बी द पार्ट जिस कॉलेज में तुम जाना चाहते हो. योर सराउंडिंग शुड बिलोंग टू दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स हु सपोर्ट यू इन द जर्नी. बिकॉज एक गंदा सड़ा हुआ फ्रूट सारे फलों को बिगाड़ सकता है. एज यू नो दिस मुहावरा जो हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं बट वी डोंट अप्लाई. येस, यू नीड टू अप्लाई इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट अप इन द फाइनल ईयर. Now the second rule or the second thing to follow is, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हाउ शुड वी स्टार्ट. लाइक अगर तुमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर पूरी तबाही मचाई है तो तुम्हें फाइनल ईयर में कैसे अप्रोच करना है. लाइक व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सब्जेक्ट्स पर से, किस सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में स्टार्ट करना है. सो आई वुड से जो मैंने खुद ने भी फॉलो किया था दैट इज़ मैंने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट से शुरू किया था एक्सेप्ट मेडिसिन, राइट. Then I went to third year, then I went to second year, then I went to first year, and finally medicine. Ab, there's a reason behind this particular kind of sequence that I'm going to tell. सबसे पहले I started with OBGY. ये सब्जेक्ट बहुत, trust me when I say it, it's very high yielding. Both with the perspective of NICET ले लो, NEET PG ले लो, दोनों में ही सब्जेक्ट्स की भयंकर वेटेज है. सबसे पहले इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि तुम्हें इसको रिवाइज करने का उतना ही टाइम मिलेगा. लंबा है,
हाई ईल्डिंग है और इसका ना किसी भी और सब्जेक्ट्स के साथ कोई रेलेवेंस नहीं है। फर्स्ट सेकेंड ईयर पढ़ा हो, थर्ड ईयर पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, बाकी सब्जेक्ट्स का कोई बेस बनाया हो, ना बनाया हो, नहीं, ये सब्जेक्ट पूरा आइसोलेटेड चलता है, इनको किसी से लेना ना देना है। जस्ट लाइक OBGY डिपार्टमेंट अपने आप में ही शेरनी होती है, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है। सिमिलरली द सब्जेक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, इट हैज़ इट्स ओन बेस, इट हैज़ इट्स ओन स्टेपिंग्स अप, राइट। तो तुम्हें सबसे पहले OBGY से स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज माई सजेशन। तुम अपने हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट से शुरू करते हो, दैट्स अप टू यू। OBGY के बाद यू कैन गो ऑन प्रोसीडिंग विद द अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने OBGY के बाद पीडिया आई गेस उठाया था, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट सीक्वेंस, बट आई वेंट ऑन विद द फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स इटसेल्फ, बिकॉज तुम्हारे यूनीज भी आएंगे और बीच में हाफ ईयरलीज भी होंगे वगैरह। So you have to be well versed with the subjects and the year you are in, so that you don't feel left out, because simultaneously तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही होगी, तुम्हारी सेम टाइम वार्ड पोस्टिंग्स, मतलब सॉरी इंटर्नशिप नहीं, तुम्हारी सेम टाइम वार्ड पोस्टिंग्स चल रही होंगी, एंड यू नीड टू बी अक्वाइंटेड विद द थिंग्स जो तुम्हें वहाँ पढ़ा रहे हैं, बिकॉज पूरा ही अंधाधुन होके जाओगे तो ये भी छूट जाएगा, और पहले का जो छूटा है वो तो छूटा हुआ ही है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स करेंगे एक्सेप्ट मेडिसिन, उसके बाद स्विच टू थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स। अब थर्ड ईयर में हमारे टाइम पे वी हैड ENT, ऑप्थैल, FM, PSM। अब इन चारों सब्जेक्ट्स का भी कोई लेना देना नहीं है किसी सब्जेक्ट से, ये सारे आइसोलेटेड सब्जेक्ट्स है, तुमने पहले पढ़ा है ना पढ़ा है। हाँ, एनाटॉमी डज प्ले अ रोल इन ENT एंड ऑप्था, बट उसके आगे के जो टेस्ट्स आएंगे उसका कोई भी लेना देना नहीं है तुम्हारे प्रीवियस फर्स्ट सेकेंड ईयर के रीडिंग से, ठीक है। तो यू कैन डू द सब्जेक्ट्स इवन विदाउट नोइंग अबाउट देम। फिर आना है तुम्हें सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो वेरी हाई रीडिंग, नो चांस ऑफ एनी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इनटू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक सब्जेक्ट है जिसके बिना INI क्रैक करना मुश्किल है, बिकॉज INI में ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें घुमा फिरा के पूछना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। देयर हैज़ बिन नो ट्रेंड्स इन द पास्ट ईयर्स जहाँ पे माइक्रो हैज़ बिन प्लेड वेल। या तो ये कोई नए ऑर्गेनिजम्स ले आए और तुम्हें बिल्कुल ना पता चले, इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर इन्होंने प्रीवियस ट्रेंड्स के हिसाब से पूछा है तो देयर इज गोइंग टू बी nil chance of making the questions idhar udhar, right? So once you're done with micro, patho again very important subject, इसको जितना तुम टिप्स पे ला सकते हो is going to be fruitful to you only, because this is that one subject जो हर सब्जेक्ट में थोड़ा मोड़ा करके आएगा, and if you know this very well you're going to crack the examination like to go. And उसके बाद pharmacology, this one subject used to screw up my mind. लोगों को माइक्रो से प्रॉब्लम होती है, पर मुझे फार्मैक्स से प्रॉब्लम होती थी। ये ड्रग्स नहीं आ जाते थे, खास करके जो तुम ये कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स की तरफ जाओगे, दिस अननेसेसरी नेम्स, अननेसेसरी पाथवेज आर गोइंग टू ग्रिल यू आउट। बट दिस इज दैट वन सब्जेक्ट जो तुम्हें वापस से बहुत सारे मार्क्स देने वाला है, बोथ INE सेट एंड NEET, इफ यू आर टारगेटिंग दीज एग्जामिनेशंस। इसके बाद यूल अप्रोच टू योर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स इन द सीक्वेंस कि तुम सबसे पहले एनाटॉमी लो, क्योंकि भारी भयंकर सा सब्जेक्ट है, सीखने में टाइम लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस लगेगा। फिजियो तुम आराम से कर लोगे। बायोकेम इज दैट वन सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट था, तो आई हैड डन इट इन अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम। वंस तुम्हारा ये पूरा सेट कंप्लीट होता है, नाउ यू विल गो टू मेडिसिन। मेडिसिन आई विल सी इज बेसिकली एन इंटीग्रेशन ऑफ फिजियो, फार्मिक एंड पैथोलॉजी। अगर तुम्हें ये 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से आते हैं तो तुम्हें मेडिसिन में दिक्कत नहीं होगी। मेडिसिन में सिर्फ CVS, न्यूरोलॉजी, नेफ्रो के कुछ पार्ट्स, पैथो में बहुत सारा नेफ्रो का पार्ट आता है, एंडोक्राइन भी बहुत सारा फिजियो में कवर होगा, बट उसके ड्रग सिस्टम्स अगेन फार्मैक में कवर होगी, तो इट्स अ मोर ऑफ इंटीग्रेशन काइंड ऑफ थिंग। तो अगर तुम्हें फार्मैक, पैथो, फिजियो ये सब आता है तो मेडिसिन तुम्हें आसान लगने लगेगा, सिवाय कुछ टॉपिक्स के जो आइसोलेटेड मेडिसिन के ही पर्सपेक्टिव से आते हैं, जहाँ पे तुम्हें मर्मर्स वगैरह ये सब नई चीज़ें होंगी विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन द प्रोसेस। सो द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी दिस। आई सजेस्ट अगर ये फॉलो करोगे तो आई थिंक इट वॉज ईजी फॉर मी टू गो विद दैट, बट अगेन इट्स अ वेरी पर्सनलाइज चॉइस, इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू यू। बट इफ़ यू आर इन स्टेट ऑफ वॉट आई वॉज, सो आई सजेस्ट कि ऐसे ही जाना, एंड दिस फिटेड परफेक्टली। नाउ द थर्ड थिंग, which source to be used for NEET, PG and INI-CT preparation, कौन सा सबसे बेस्ट सोर्स है? whichever source you use, it is you who makes the source the best. कल तुम्हारी रैंक आ जाएगी, वो सोर्स पॉपुलर हो जाएगा because you used it.
सो कोई भी सोर्स यूज़ करो. रैंकर्स आर कमिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी सोर्सेज. आई हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नाउ विथ मेनी ऑफ द रैंकर्स आउट हियर एंड सबने अपने पर्सनलाइज्ड अलग अलग सारे सोर्सेज यूज़ करके बैठे हैं. तो एवरी सोर्स इज इक्वली गुड बिकॉज यू हैव बेस्ट टीचर्स टीचिंग ऑल अराउंड विथ पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस है उनको. बट इफ़ यू आस्क मी तो मेरा सोर्स मैरो था बिकॉज स्पेसिफिकली बिकॉज मुझसे ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि व्हाट टेक्स्ट बुक्स डिड यू यूज. तो आई एम नॉट द टेक्स्ट बुक वाला पर्सन. आई हैव नेवर यूज अ टेक्स्ट बुक पर से. या इट माइट फील कि मैम हमको उल्लू बना रही है बट ऐसा नहीं है. आई हैव नेवर यूज अ टेक्स्ट बुक पर से. मैंने टेक्स्ट बुक सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पहले जो महीना भर होता है ना जहाँ पे हमको IMPs पढ़ने होते हैं और वो IMPs तुम्हें मैरो में नहीं मिलने वाले. तो दोज IMPs आई यूज टू रेफर टू माई टेक्स्ट बुक्स एंड डायग्राम्स के लिए या फिर कुछ पर्टिकुलर टेबल इंपॉर्टेंट है जो सीनियर्स ने मार्क करवाया है. तो दैट इज़ द ओनली थिंग एंड दैट इज़ द ओनली टाइम जब हम टेक्स्ट बुक्स यूज़ करते थे. हमारे यहाँ पे तो PDF सर्कुलेट होते थे IMPs के भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए. तो उसमें भी हम बच ही जाते थे समहाउ. एंड आई यूज टू बी लाइक कि मैं IMPs पढ़ लूँगी दूसरी जगह से एंड फिर मैरो भी साथ में मैरो का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ लूँगी ताकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा है तो एटलीस्ट आई एम एबल टू राइट 3 to 4 लाइन्स अलॉन्ग द स्टेटमेंट्स एंड अलॉन्ग द क्वेश्चन पर से. सो या विच एवर सोर्स क्योंकि आई फील कि अब the time I'm making this video many of you must have purchased some of the other sources, so no FOMO please. कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो. आई पर्सनली यूज मैरो एंड आई वुड रिकमेंड क्योंकि मैंने मैरो यूज़ किया है तो आई वुड रिकमेंड कि मैरो पढ़ो. इट इज़ रियली गुड. बट ये चीज़ याद रखना कि मैरो इज़ रियली वास्ट. तुम्हारे अंदर इतना डिटर्मिनेशन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि तुम इसकी RR को भी बनवाओगे क्योंकि इसकी RR बनाने में इट टुक मी अराउंड 4 to 5 months वेरी कंसिस्टेंट एफर्ट्स बिकॉज इट्स वेरी टायरसम एंड एवरीथिंग अराउंड. क्योंकि मैंने ये काम इंटर्नशिप में किया था. तो रिमेंबर कि अगर तुम मैरो पढ़ रहे हो तो प्लीज़ पुट द एफर्ट्स ऑफ RR. मैंने किया है, तुम भी कर सकते हो. डू नॉट गेट पैनिक्ड बाय द स्टेटमेंट. यू ऑल कैन डू इट. एंड बाकी अदर सोर्सेज equally good. No comments on any other sources, but yeah, I use Maro and I can assure you it's a very good source and it is complete in itself. You don't need anything extra to be added up per se into that. But before I end up this particular lines of the sources per se, BTR, is BTR necessary? Actually मैंने इसके लिए ना एक बहुत structured एक particular video इसी particular topic के लिए बनाया है because huge FOMO around this thing. तो अगर तुम्हें इसके बारे में इतना ही FOMO है तो please go and check out that video on my channel. But BTR is just a revision source. It is not something mandatory. So please do not drag down in the trap of कि BTR करना है. It's a very good source, no doubt into that. I'm not trying to demean this source, but अगर तुमने कुछ और कर लिया and then you are thinking of doing BTR, it's not worth the while because जिस source या जिस platform से तुम पढ़ रहे हो उसी के RR करना is very good because you're acquainted to the delivery pattern of the teachers per se and everything along the lines. So yeah. Now the next thing that badges up most is GTs and QBanks. ये कब से शुरू करना है? तो I would suggest कि GTs के लिए जब तुम्हारे 50 to 60% of the syllabus complete हो जाएगा तो तुम्हें GTs देना शुरू करना है. हाँ, तुमने सही सुना है. आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से GT देना शुरू करना है. आई हैव सीन पीपल वेटिंग फॉर द डे जब उनका 100% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट होगा एंड देन वो GTs देंगे एंड समहाउ दे फील कि वो 100% सिलेबस खत्म होने के बाद दे वुड बी गेटिंग समथिंग अराउंड 600 and 650 प्लस. नहीं, ऐसा नहीं होता. मैंने GTs तब शुरू किए थे जब मेरा ऑलमोस्ट 60% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया था. खराब आते हैं लोगों के. तुम टॉपर्स के इंटरव्यू सुनोगे तुम्हें पता चलेगा कि दे स्टार्टेड विथ 110 120 करेक्ट्स एंड लैंडिंग अप टू 170 to 180 करेक्ट्स इन द रियल एग्ज़ाम. तो अगर अभी हम 100 70 80 90 इतने करेक्ट्स देख रहे हो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? इज़ इट गोइंग टू डिफाइन मी? इज़ इट द फाइनल रिजल्ट? नो. द फाइनल रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी द डे दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू परफॉर्म. उस दिन मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए मेरे मार्क्स या मेरे रिजल्ट्स को देख के. बट आज मुझे 10 बार 20 बार 100 बार शर्म आए तो आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज दिस इज़ दैट प्लेस जो मुझे बता रहा है कि तुम्हारी ये गलतियाँ हैं, तुम्हारी ये कमज़ोरियाँ हैं. आई हैव टू वर्क ऑन दिस. एंड तुम्हें पता है वंस यू डन विथ 50 to 60% ना, तुम्हें आधा सिलेबस अभी भी नहीं पता. और जब तुम GTs देने बैठोगे
तो बहुत सी चीज़ें तुम्हें नहीं आती होंगी और तुम्हारी पता है गेसिंग स्किल्स डेवलप होती जाती हैं कि तुम सोचते हो कि हाँ थोड़ा सा हमको इस बारे में पता है, मे बी दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द वे योर गेसिंग स्किल्स इंप्रूव अ लॉट। बिकॉज वन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और तुम जीटीज देने बैठोगे और तुम्हें अगर कुछ भी नहीं आया तो इट फील्स लाइक कि अब तो सब कर लिया, अब क्यों नहीं आ रहा। बट इस पॉइंट पे यू हैव अ रीज़न टू से कि यार अभी तो किया ही नहीं, अभी तो सिलेबस भी बाकी है एंड स्टिल आई एम गेटिंग this much, it gives a lot of boost, a lot of confidence per se. So yes, GTs के लिए I think अगर तुम फाइनल ईयर के स्टार्ट से अभी शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन तो बाय 7 to 8 months तुम्हारा 60-70% सिलेबस डन हो जाएगा और तुम वहाँ से फिर GTs देना डेफिनेटली शुरू कर सकते हो। दैट इज़ द फाइनल ईयर का एंड पर से ऑलमोस्ट। एंड रिगार्डिंग क्यू बैंक्स, तो क्यू बैंक्स के लिए तो मैं बोलूँगी आज जिस दिन से तुमने सोच लिया है कि अब मुझे मेरी एग्ज़ाम को एक्सेल करना है, मुझे अपनी ड्रीम ब्रांच इन द ड्रीम कॉलेज चाहिए, उस पॉइंट से तुम्हारा क्यू बैंक हर रोज़ लगना चाहिए। लाइक आई वुड सजेस्ट स्टार्टिंग में तुम 50 to 100 क्यू बैंक्स मतलब 50 to 100 क्वेश्चंस पर डे टारगेट कर सकते हो। तुम कस्टम मॉड्यूल्स को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो इस प्रोसेस में, बिकॉज इंडिविजुअली करने जाओगे ना तो बहुत ही डीप डेप्थ वाले क्वेश्चंस होते हैं, बट कस्टम मॉड्यूल्स इज गोना बी सुपरफिशियल प्लस डीप का मिक्स विच इज़ बूस्टिंग समहाउ। तो कस्टम मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए अगेन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, इट्स म्योरली 5 to 6 minutes का वीडियो, यू कैन गो चेक इट आउट देयर। प्रॉपरली कस्टम मॉड्यूल्स कैसे यूज़ करना है तुम यूज़ कर सकते हो। सो या क्यू बैंक्स फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो, तुम आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो आज से ही क्यू बैंक्स तुम्हें लगाना है। एंड GTs द डे यू आर डन विथ 50%, लेट्स कीप इट एज 50% ऑफ द सिलेबस एज अ मार्क कि जिस दिन तुम्हारा आधा सिलेबस हो गया वहाँ से तुम GTs देना शुरू करोगे एंड वेरी डिलीजेंटली स्टार्ट गिविंग द GTs, बिकॉज एट द एंड कंटेंट हर इंसान को पता होता है बट GT प्रैक्टिस हर किसी के पास नहीं होती है। इट इज़ टाइम वर्सेस प्रेशर वर्सेस कंटेंट एंड दिस टाइम वर्सेस प्रेशर कम्स विथ कितनी ज़्यादा GTs तुमने दिए। So the next thing that I frequently encounter is, are university examinations that worth important? Are they? No. यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम तुमसे कौन पूछेगा? मैंने फाइनल ईयर में कितना स्कोर किया है ये किसी को नहीं पता है, पर मैंने नीट PG NICET मैं किस कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैं कौन से ब्रांच में हूँ, ये हर इंसान को पता है। तो यू गेट द इम्पोर्टेंस, तुमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो किया हो डज नॉट मैटर। तुम्हारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, तुम्हारी ब्रांच मिलनी चाहिए, तुम्हारा कॉलेज मिलना चाहिए, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। यू जस्ट हैव टू पास द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। अगर किसी के 75% यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ रहे हैं एंड कुड नॉट परफॉर्म इन द एग्ज़ाम जहाँ पे हमें हमारी फ्यूचर डिसाइडिंग चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर तुमने अगर इतना अच्छे परसेंटेज ला लिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, नो डाउट, दैट्स इवन अ टैलेंट टू राइट द थ्योरी एग्जामिनेशंस, बी दैट प्रेजेंटेटिव enough and then getting those marks, that needs a lot amount of hard work. But is that important? Like you have to score 70 plus in the university examinations, then only you are capable of getting good ranks in NEET PG and NICT? No, these are not directly proportional things. These are totally mutually exclusive things that do not need to be compared of. I have live examples of many of my friends जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को भाव ही नहीं देते थे, उनके मीडियम पासिंग परसेंटेज से थोड़ा ऊपर आए हैं एंड हैव गॉट इनटू वेरी गुड कॉलेजेस विद देयर रीडिंग ब्रांचेस। सो इट डज नॉट मैटर, रादर आई वुड से कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को एज रिविजन की तरह लो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होती थी ना तो एज आई सेड यू कि हमारे PDF सर्कुलेट होते थे, IMPs पढ़ लो और साथ साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है ना उसकी मैरो के नोट्स में घुमाती थी। इससे क्या होता था, मेरा पूरा चीज़ रिवाइज हो जाता था। सो इफ पीपल यूज टू आस्क मी ना कि आपने कितनी बार रिवीजन किया, तो आई इवन डोंट नो मैंने कितनी बार रिवीजन किया, बिकॉज जितनी भी बार एग्जाम्स आती थी ना उतनी बार हम मैरो के नोट्स पलटते थे। ऐसा नहीं कि हम एक एक लाइन ऐसे घिस घिस के पढ़ेंगे, उतना टाइम नहीं होता है, बट फ्लिपिंग द पेजेस, हैविंग अ विजुअल मेमोरी ऑफ द थिंग्स यूज टू give a great impact on your revision, on your photographic memory per se. तो इसको as that particular सोच लो कि इसकी वजह से मेरा रिविजन हो पाएगा, right? And the final thing that you need in this process is जोश, जुनून, आग. I hope these 3 words were clear to you. And these 3 words are the words that make a huge difference in your journey. I remember the most common place जिसको तुम frequently खोलते रहते हो, that was my cupboard.
कबर्ड के अंदर ऑन द वेरी फ्रंट मैंने अपने गोल्स लिखे हुए थे that I want this and I'll do this. Every morning when I used to wake up and मैं brush निकाल रही हूँ and I'm doing my brush thing and I see that thing and it just fills in up कि yes, I have to do it, I have to work harder. I have to see that day जब my rank, my scorecard is in front of me, my parents sitting at the back looking at the computer or your laptop or your screen per se, and they might be the happiest person all around. I always admire this feeling कि जब मैं उस कॉलेज, उस ब्रांच, उस प्लेस पे अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी होंगी एंड दैट फोटो ऑफ अस बीइंग देयर would be an immense feeling to grow with. I mean, तुम्हें पता है, once you reach your goals, it gives an immense amount of confidence. I do feel it in reality कि यार उस वक्त कर लिया ना, अगर उस वक्त मेहनत नहीं करते तो शायद आज ये दिन देख ही नहीं पाते. एंड स्पेसिफिकली टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि यूजीज में could not make it up to the dream colleges. I mean, this is the best chance कि वो जो यूजी वाली जो थोड़ी सी कमी रह गई है. I mean, definitely you are from a good college, you have worked so hard, you are excellent people to grow with, but from state GMC to an AIMS Sonian and that to AIMS Delhi was the dream I just imagined of, and it's a reality. It gives goosebumps to me right now as well. So think that you are at your dream place in your dream branch, और वहाँ पे जाके रहोगे ना तो मज़े ही आएंगे. अभी अगर मुझे बहुत सारा काम दे देते हैं और मैं रोती रहती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार, पढ़ना एटलीस्ट पढ़ाई तो नहीं करनी पड़ रही है. पढ़ाई के अलावा एवरीथिंग लुक्स रियली गुड and at least I'm out of the rat race now. So your junoon, your josh, your desire to be to your dream place has to be utmost to give you a push every day. हर इंसान पढ़ता है, रिमेंबर, हर इंसान पढ़ता है. हर इंसान के पास कॉन्टेंट्स की भरपूर सोर्सेज हैं, बट नॉट एवरी वन इज़ अ रैंकर, नॉट एवरी वन रीचेज देयर ड्रीम्स, नॉट एवरी वन गेट्स देयर ड्रीम ब्रांच. Every other person around you has to compromise in some or the other thing, and if you want yourself to be not compromised and go to your dream place, whichever it be, it is a different feeling, different everything out of the world. You feel like you are the most important person right now. You feel the utmost confidence in yourself. Everyone around you would be saying कि how did you do it, and पहले तुम्हें तुम्हारे पीछे की जर्नी याद आ रही होती कि यार इतनी मेहनत करी थी. लाइक एवरी पिंच ऑफ सेकेंड आई हैव यूज्ड इट एंड आई डिजर्व इट टू बी हियर. सो टेक केयर, गुड बाय, एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट मी डाउन अगर आपके कुछ और क्वेश्चन बाकी रह गए, बिकॉज दिस वॉज समथिंग आई वॉज गेटिंग मच मोर एज अ क्वेरी ऑन माई इंस्टाग्राम कि please make a video on how to approach the fourth year, I mean the final year per se, and then the internship as well. I'll be making a video on internship as well as how to balance the things at that time, because it's really crucial again. But I want you all to please comment me down as far as any of the questions if I've left it out, and I'll revert back to you as soon as possible. So yeah, bye bye, take care, and all the very best. Keep the josh going.